ट्रैक में है कि आपका सीएम बन जाए? देखिए, जो भतीजे का मामला होता है वो अक्सर बहुत समस्याजनक हो जाता है। एक बुआ और भतीजे थे उत्तर प्रदेश में, तो देखिए भतीजे ने बड़ी समस्या क्रिएट कर दी थी। एक भतीजा बंगाल में है। यहां पे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भतीजे को ये समझना चाहिए कि 55 साल का युवा 35 साल के युवा पे भारी पड़ गया, भतीजा संयोजक होकर ही रह गया। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के सुशासन पर टिप्पणी करने से पहले इंडी गठबंधन को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है भतीजे को चचा से सीख लेनी चाहिए कि वो जो पुराना था ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, कहते हैं चाचा सुन भतीजा। तो भतीजे को ये समझना चाहिए कि उनके दौरे हुकूमत में जो कुछ हुआ था, आज बिहार उससे बहुत अलग और बेहतर स्थिति की तरफ आगे बढ़ रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि आरजेडी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती थी, मगर अभी उनके गठबंधन में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। इसीलिए वो तय नहीं करवा पा रहे हैं कि उनका नेतृत्व कौन करने जा रहा है। जो कल तक सवाल हम पे उठा रहे थे, आज वो सवालिया निशान उन पर उठ रहे हैं। गठबंधन में कह रहे लॉ एंड ऑर्डर इशू हो रहा है। प्रोफेसर साहब बताइए, उसके बाद मैं जाऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो भतीजा की बात की। भतीजा ने तो यह बताया चाचा को कि जो काम आप 17 साल में नहीं कर पाए, 10 साल नौकरी रिक्तियों के आधार पर जो बची थी उसको देना सिखाया उन्होंने, पहली बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के जातिगत सर्वे नहीं करा पाए, आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ा पाए, वो भी उन्होंने सिखाया। तो ये भतीजा जो है ना, चाचा से कहीं ज़्यादा है, और यही चिंता भारतीय जनता पार्टी की है। जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, आज भी महागठबंधन का नेता तेजस्वी यादव ही है, विपक्ष के नेता वही हैं। जब भी बैठक होती है सदन से पहले वही उसका नेतृत्व करते हैं। इसमें सवाल कहाँ है? सवाल तो वहाँ पे है जहाँ पे एकमत नहीं है कि नीतीश जी रहेंगे या जाएंगे। उनके आसपास के लोग इतना परेशान है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनके बेटा को बोलना पड़ता है, आगे बचाव करना पड़ता है, या अपनी बात रखनी पड़ती है। तो ये डर जो है वह भ्रम फैलाने के लिए मजबूर कर रहा है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को यही डर है। जहां तक महागठबंधन का सवाल है, हम लोग कंप्लीट मुद्दे पे बात करेंगे और करते रहे। 25 से 30 फिर से नीतीश? नहीं, नीतीश जी तो 20 में ही बोल दिए थे कि अंतिम है, इसके बाद हम आएंगे भी नहीं। अब क्या बचा? अब तो दिख रहा है मंच से लेकर सदन तक जो असंतुलन दिख रहा है, चाहे भाषाई मर्यादा हो, चाहे कोई बात करने की मर्यादा हो, आप देख चुके हैं कि उनका क्या काम करना है। बोले तो थे कि अब नहीं करना है, भूल गए क्या वो? नीतीश कुमार जी संवाद जनता से करते हैं और जनता तक उनका संदेश पहुंच जाता है। बहरहाल, औरों के ख्यालातों की भी लेते हो तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। हम तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को कि उन्होंने बिहार में एक राजनीतिक ट्रेंड बदला। रुक जाइए मैं बताता हूं कैसे बदला है राजनीतिक ट्रेंड। कैसे? पहले आप देखते थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रभारी सबसे पहले 10 नंबर में जाके नतमस्तक होते थे, राबड़ी जी के पास, लालू जी के पास, तेजस्वी जी के पास। इस बार पहली बार कांग्रेस पार्टी ने मजबूर किया कि बिहार से युवराज चलकर दिल्ली आते हैं, दिल्ली आकर नतमस्तक होते हैं। मीटिंग का वीडियो आता है अंजना जी, फोटो नहीं आती है, वो गुलदस्ते वाली फोटो नहीं आती है। और बॉडी लैंग्वेज देखिए जरा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें बॉडी लैंग्वेज तेजस्वी जी की अब तब में रहे होंगे कि कब अनाउंसमेंट हो जाए कि कम से कम सीएम फेस ही तो बना दो। कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। नीतीश बाबू का अनाउंसमेंट हो गया क्या? अब ये तो आपने सुनी लिया होगा। नहीं, सब बाइट तो सब दे रहे हैं। सुनी लिया होगा। आप लोग बाइट तो सुनी लिया है नहीं, उस पे अनाउंसमेंट नीतीश बाबू का अनाउंसमेंट कहाँ हुआ है? देखिए, किसने नहीं किया अनाउंसमेंट? अभी 2 दिन पहले सब बाइट देते रहते हैं। कभी कभी कहते हैं सम्राट चौधरी की वैकेंसी नहीं है सीएम पोस्ट का, कभी चिराग पासवान कहते हैं डाउट, लेकिन अनाउंसमेंट कहाँ हो रहा है? मैं एक छोटी बात, गांधी मैदान में करना है। नहीं, मैं एक छोटी बात बताता हूँ। नीतीश कुमार जी अनाउंसमेंट वाले फेज से बहुत ऊपर की पॉलिटिक्स करते हैं। दूसरा, अभी 2 दिन पहले सम्राट चौधरी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे यहाँ कंफ्यूजन की पॉलिटिक्स नहीं होती है। हम तो आग्रह करेंगे कम से कम तेजस्वी जी को सीएम फेस ही बना दो यार। कन्हैया जी का दबाव है क्या? अजय जी, और हमको उसका लाभ मिलेगा। कन्हैया जी भी बहुत यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इसी वजह से आप लोग खुल के क्यों नहीं कहते तेजस्वी जी हमारे सीएम फेस हैं? देखिए, दबाव की कोई राजनीति हम लोग मानते भी नहीं है। एक बात जरूर अच्छा कहा इन्होंने कि नतमस्तक की बात की है। भाई, हम मस्तक पर चंदन लगाने वाले लोग हैं, आपकी तरह नहीं। मंगनी का चंदन और घिसे रघुनंदन, वही काम आप लोग कर रहे हैं। ये काम मत कीजिए। सच्चाई ये है, नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
अति पिछड़ों का वोट लेने के लिए ये लोग दगाबाजी करने का काम कर रहे हैं। और एक और कहावत मैं कहूँगा, चिड़िया का जान जाए और लड़का का खिलौना, जो हम लोग बिहार में कहते हैं, वही काम ये लोग कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। उनके स्वास्थ्य के प्रति हम सबकी संवेदना है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, ईश्वर उनको पूर्ण स्वस्थ करे और उनकी दिमागी हालत अच्छी रहे, अच्छा बुढ़ापा बीते। पर भाजपा के लोग सियासत करके जिस तरह उनकी राजनीति को द्वंद्व में फंसा रहे हैं और आज भी नहीं कहने को तैयार हैं। बेटे को कहना पड़ता है हमारे पापा ही तो मुख्यमंत्री होंगे, ये कह रहे थे उनके बेटा, और ये लोग अभी भी नहीं बोलने को तैयार हैं। एक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्होंने फिर बाइट दे दी है। सुनिए ना, नई बाइट दी है निशांत कुमार ने। हमारे दर्शकों को भी रिपोर्ट में हमने दिखाया, एनडीए की सरकार बनेगी। अमित शाह अंकल ने कहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे। यही मैं कह रहा हूँ। तो देखिए ना, वो कौन कह रहा है? तो उनका बेटा उनको खिलौना बना रहा है। अमित शाह जी का भतीजा, एक तरह से भतीजा मैं कहूंगा निशांत जी के लिए, वो भतीजा चाचा से आग्रह कर रहा है। अच्छा, इनका रिकॉर्ड है, चाचा भतीजा को लड़ाने में सबसे तेज हैं। आप देखिए ना, पशुपति जी को और चिराग जी को लड़वाया, इसी तरह उत्तर प्रदेश में लड़वाया, फिर बिहार में लड़वाया और फिर लड़वाने का काम कर रहे हैं भाजपा वाले सुधांशु जी। लेकिन इस बार जनता जो है चाचा के साथ नहीं, जनता का आशीर्वाद भतीजे के साथ है और देश के लोगों के साथ है। बिहार की जनता अपराध मुक्त बिहार चाहती है, बलात्कार मुक्त बिहार चाहती है, अगर ये मुक्त बिहार चाहती है। इसलिए हम एक छोटी बात, अभी राहुल जी आए के खिलौना, अभी मैं एक नौजवान लड़का का आपको उदाहरण देता हूं। अभी राहुल जी आए थे बिहार में और आकर वो भाषण दे रहे थे, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे और कहते कहते उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया, कहा ये आ रहे हैं, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है। लेकिन ये ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास अनुभव है, इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन ये ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है। हम सब ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अब ऐसी मानसिकता वाले नेता को क्या बोलेंगे हम? सिर्फ एक, अरे आपको याद होगा, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, बोलते हैं क्या, आप राहुल गांधी को देख रहे होंगे, लेकिन मैं वो राहुल गांधी नहीं हूँ। एक्टिंग, मतलब राहुल गांधी के सामने तो एक्टर से फेल हो जाए। अरे सुन लीजिए, राहुल जी का नाम पूरे देश में किस नाम से प्रचलित है, हमें लगता है कि एंटरटेनमेंट में उनको नंबर 1 कर लिया है नेताजी को, नीतीश जी को उनके प्रति बड़ी संवेदना। अरे आप रखिए, सुधांशु जी जो है कैप्चर कर लिए हैं, रखिए, और आसपास में यही हो रहा है। बिहार की जनता इस बात को समझ, मुद्दा यही है, राजनीति में सिर्फ उसका वोट आप चाहते हैं, वोट नहीं मिलने वाला। चाचा भतीजा पहले चाचा गए, एक सेकंड, वो कह रहे चाचा भतीजा में बहुत लड़ाई लगाती है बीजेपी। तो बड़ा अच्छा है ना, नीतीश चाचा है और वो भतीजा है। अब कंपेयर कर लो चाचा और भतीजे में। चाचा पढ़ाई में आगे, विकास में आगे, एक्सपीरियंस में आगे, भतीजा पढ़ाई में पीछे, एक्सपीरियंस में पीछे, विकास में पीछे। तो क्या निकलेगा इसका रिजल्ट? क्या निकलेगा? अरे इसका रिजल्ट आपने तो खुद ही तो कहा, आप खुद ही कह रहे हो कि तेजस्वी का आपने सबने चेहरा मान लिया है, तो चेहरा वर्सेस चेहरा करिए और उसमें जनता क्या रिजल्ट निकालेगी आपके सामने आ जाए। 5 बार ऑलरेडी कंपटीशन हो चुका है, 5 साल से है ना बकायदा, 4 बार बन चुके हैं मुख्यमंत्री। तो अब भी क्या निकलने वाला है? देखिए, जनता को चाहिए विजन, जनता को चाहिए क्या कार्यक्रम है आपका, रोड मैप क्या है, क्या ये बता रहे हैं, उस पर जा रहे हैं मुद्दे पर किसी पे। और हम देखे जा रहे हैं कि विकास हमने 20 साल में ये विकास हमने किया है। तो बिहार की जनता 2025 फिर से 225 आने वाली संभावना हमारी बन रही है। इससे पहले कि मैं आप लोग भी हाथ उठाइएगा, अगर किसी को सवाल पूछना है जल्दी से एक आप इस पे कमेंट कीजिए। और देखिए, पिछली बार तो एलजेपीआर भी इनके साथ नहीं थी, इस बार चिराग पासवान भी है। आपको नहीं लग रहा है कि अगर वाकई जातीय समीकरण, और ये सच्चाई है बिहार की, जातीय समीकरण हर गठबंधन साधता है, उस मामले में भी आगे टिक मार्क के साथ निकल रहे हैं? नहीं, देखिए, ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाला भी सवाल हो सकता है। मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूं। उन्होंने बोला कि विकास का विजन, तो ये कैसा विजन था?